मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वकील लिल्लज़ीना तक़ौ, और कहा गया उन लोगों से जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। जब उनसे पूछा गया माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है? क़ालू खैरा, वो कहते थे खैर नाजिल की है, ऐसी चीज़ें नाजिल की हैं जिसमें हमारी भलाई है, हमें दुनिया और आखिरत का फ़ायदा नज़र आ रहा है उसमें। लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हादिहि दुनिया हसना, वो लोग जिन्होंने अच्छे अमाल किए उनके लिए इस दुनिया में भी हसना है। लिल्लज़ीना अहसनू, अहसनू का ताल्लुक़ फ़ी हादिहि दुनिया से भी हो सकता है और हसना से भी हो सकता है। क्या मतलब? जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे अमाल किए उनके लिए हसना है, और ये भी इसका मतलब हो सकता है जिन्होंने अच्छे अमाल के लिए किए उनके लिए इस दुनिया में भी हसना। दूसरा माना इसलिए ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि आगे आखिरत का अलग से तज़किरा आ रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने अच्छे अमाल किए फ़ी हादिहि दुनिया हसना, उनके लिए इस दुनिया में भी अच्छाई है, पाकीज़ा ज़िंदगी है। वो अच्छाई क्या है जिसको दूसरे मकाम पे बयान किया, फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको पाकीज़ा हयात अता फरमाएंगे। पाकीज़ा हयात किसे कहते हैं? देखें, इस्लाम में हलाल खाने का हुक्म है, हराम से बचने का हुक्म है, आपकी खुराक पाक हो जाएगी, आपका लिबास पाक हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, ख़ानदानी निज़ाम आपका मरबूत होगा, आप बड़ों के हुकूक जानते होगे, छोटों पे शफ़क़त जानते होगे, आप सूद से बचोगे और आप तो शिर्क से बचोगे। तो ये जितनी अच्छाइयाँ हैं उन पर चलने का इस्लाम हुक्म देता है। तो उससे इंसान को खुद ब खुद एक तहारत और पाकीज़गी का एहसास शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग नेक आमाल करते हैं फिर उनको कुफ्र की ज़िंदगी से नफ़रत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे जो आदमी रोज़ाना नहाता हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हो, उसे बदबू से किस कदर नफ़रत हो जाएगी। तो यही हाल है अहले इस्लाम और अहले तक़वा का, जो शरीयत को सही तरह से फॉलो करते हैं। वलदारुल आखिरति खैर, अल्लाह फरमाते हैं तो दुनिया में भी हसना है और आखिरत का घर तो और भी ज़्यादा बेहतर है। वलनिअम दारुल मुत्तकीन, और क्या ही बेहतर परहेजगारों का घर है। यानी अल्लाह खुद ताज्जुब, गोया अल्लाह को तो ताज्जुब नहीं होता लेकिन ताज्जुब का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं हमें समझाने के लिए। नियामा जो है ये ताज्जुब का सीगा है ना, गोया अल्लाह को ताज्जुब हो रहा है कि कितना बेहतरीन घर है परहेजगारों के लिए। वो कौन सा घर है जिसपे गोया अल्लाह ताला भी ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। वो घर कौन सा है? जन्नतु अदनिन, हमेशगी के बागात, यदखुलूनहा, जिसमें ये लोग दाखिल होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, लहुम फीहा मा यशाऊन, और इनके लिए उन बागात में माँ हर वो कुछ है, यशाऊन, जो ये चाहेंगे, जो ख्वाहिश दिल में पैदा होगी वो पूरी होगी। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, जो बुराइयों से बचने वाले, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको इसी तरह से बदला दिया करता है। ये अल्लाह की आदत है। अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु, ये कौन है जो नेकी पे कायम रहे? तो यहाँ भी अल्लाह ने तज़किरा किया, ये वो लोग हैं जो मौत तक नेकी पे कायम रहे। बाज़ लोग जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में बहुत परहेजगार होते हैं लेकिन फिर वो गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाई ये वो लोग नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु, कि जब फरिश्ते इनकी रूहों को कब्ज़ कर रहे थे, तय्यिबीन, तो ये उस वक्त भी मुतमईन थे, खुश थे। खुश थे का मतलब ईमान पर कायम थे ये। और इसमें इस तरफ भी इशारा है कि मौत के वक्त भी, एक तो मौत की मादी तकलीफ जो होती है, जो हमारी बॉडी को होती है, वो तो नेक को भी हो सकती है, और बाज़ दफ़ा वो बुरे आदमी को नहीं होती, बेहोश होकर मर गया, वो पता ही नहीं चलेगा उसको। लेकिन जो रूह निकलने की ख़ास अज़ियत है वो सिर्फ नाफरमान को होती है, वो फर्माबरदार को नहीं होती, जिसका वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता, इसमें अल्लाह ने तज़किरा किया है। तो तय्यबीन का मतलब यहाँ भी यही है कि जब रूह कब्ज़ हो रही होती है तो एक ख़ास इत्मीनान होता है नेक रूह को कि मेरा ठिकाना अच्छा ठिकाना है। तो अल्लाह फरमाते हैं जिनकी ये कंडीशन थी तो ये वो लोग हैं जिनको हमने मुत्तकी कहा है, इनके लिए जन्नत के बागात हैं। यक़ूलूना, फरिश्ते इनसे कह रहे होंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, उदखुलुल जन्ना, ये फरिश्ते उस वक्त कहेंगे जब जन्नत कायम होगी। मौत के वक्त तो एक अलग खुशी होगी जिसमें उनको जन्नत की खुशखबरियाँ दी जाएंगी, बरज़ख की ज़िंदगी है उसके बाद। लेकिन हकीकी जन्नत कुरान से पता चलता है
کہ میدان حشر قائم ہونے کے بعد ہوگی، تو فرشتے اس وقت کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ قرآن کے واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک بات صدیوں بعد ہو اور اس سے پہلے والا واقعہ صدیوں پہلے ہو، لیکن قرآن دونوں کو ملا کے بیان کر دیتا ہے۔ اب جب روح نکلنے کا منظر تھا وہ تو اس وقت تھا جب وہ موت مر رہے تھے، اور جو یہ جو ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کئی سالوں ہزاروں سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جنت سے مراد جو برزخ میں جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر میں، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو۔ اس کا بھی قرآن سے ثبوت ملتا ہے سورہ یاسین سے، کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک جو جس کو حبیب نجار کہا جاتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا اور اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا، تو جیسے ہی قتل کیا ہے قرآن کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھائی میدان حشر کے بعد قائم ہوگی، یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد برزخ کی زندگی ہے، کہ وہ بھی ایک نوعیت کی جنت ہی ہے، اگرچہ حقیقی جنت نہیں ہے وہ۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اہل جنت کا بھی، تو یہاں بھی اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اب قرآن اپنے دوبارہ ان دلائل کی طرف آتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اتنی باتیں سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتے آئیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے، تو عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، وہ بھی جب فرشتوں کو آتا دیکھا اور عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ایمان لائے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا کہ یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ تکلیف یا غم زدہ اس کام پہ ہونا چاہیے نا جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ، اور ہر پیغمبر نے صبر کیا۔ وما ظلمہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کر کے جس پر عذاب آیا۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پس جو بدعمالیاں انہوں نے کی ان کی برائی یعنی برائی کی سزا ان کو پہنچی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔